वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज एनएचएम फार्मासिस्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। एनएचएम के द्वारा जो एग्ज़ाम 28 और 29 दिसंबर को कंडक्ट कराए गए थे, टोटल 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, जिनके आंसर की जारी की जा चुकी है। और इस आंसर की के आधार पर आपके द्वारा किए गए वोट पोल्स के बेसिस पर हम कट ऑफ को भी डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ में लगभग कितना बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है और कितने मार्क्स पर आप लगभग सिलेक्शन को अपना तय मान सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नेशनल हेल्थ मिशन यानी यूपी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, जिससे आपको अपनी आंसर की चेक करनी है। सेम वैसे ही करना है जिस प्रकार से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड जो कि आपने फॉर्म भरते समय ईमेल पर आपको प्राप्त हुआ होगा। कैप्चर कोड नीचे भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आएगा। वहाँ पर आपको कैंडिडेट रिस्पांस के लिए क्लिक करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर लेना है। आंसर की जब आपके सामने डाउनलोड होगी वो जो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक आंसर की डाउनलोड की है जो कि 28/12/2022 की थर्ड शिफ्ट की आंसर की है फार्मासिस्ट की। यहाँ आप देख सकते हैं माउथ वॉश की लैटिन शब्द क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है और यहाँ जो कैंडिडेट ने आंसर दिया है उसका ऑप्शन है। इसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया गया है और इधर कैंडिडेट का रिस्पांस जो चूज़ किया है ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। आप इसी आधार पर चेक कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। तो आपके जितने क्वेश्चन सही हैं वही आपके मार्क्स हैं। अगर आपके 60 सही हैं तो आपके 60 मार्क्स हैं, 50 सही हैं तो 50 हैं, अगर 80 सही हैं तो 80 मार्क्स है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है तो कोई भी मार्क्स घटने वाला नहीं है। तो चलिए सीधा आप डिस्कस करते हैं कि लगभग कट ऑफ कितनी हो सकती है। आंसर की को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम आप ही के द्वारा कराई गई पोल, जो कि चैनल के द्वारा कराया गया था आपके लिए पोल, उसको कंपेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 दिन पहले का पोल था जब आंसर की नहीं आई थी। उस टाइम पर कितना किया गया था, लगभग सही प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 60 से 60 से कम जो स्टूडेंट्स थे वो सबसे अधिक थे, 61%। और इसी प्रकार से 61 से 70 के बीच 21 और 71 से 80 के बीच 6% और 80 से 12 से अधिक के जो थे वो 12% बच्चे थे। कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया था, जिसमें सबसे अधिक वोट पोल 60 से कम बच्चों के थे, यानी 60 से कम मार्क्स वाले बच्चों का सबसे अधिक था। और ये 387 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने वोट किया था उसके आधार पर था। और आज ही एक वोट पोल कराया गया जो कि आफ्टरनून में आपसे 4 घंटे पहले, जो कि अब रिकॉर्ड हो रही है उससे। तो एनएचएम फार्मेसिस्ट उत्तर कुंजी के बाद आपके अंक पूछे गए कि 70 से अधिक, यहाँ पर मात्र 10% ने ही अपना वोट पोल किया है। अब तक कुल 136 लोगों ने इसमें वोट किया है और 61 से 70 के बीच 7% हैं, 51 से 60 के बीच 21% और 50 से कम देख सकते हैं आप 62% स्टूडेंट्स की मार्क्स अब भी 60 से 50 से कम आ रहे हैं। और वहाँ पर हमने जो प्रीवियस देखा था उसमें हमने 60 से कम देखा था, तो वहाँ 62% स्टूडेंट्स के थे। तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की मार्क्स आ रहे हैं वो यहीं आ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। मैंने पहले भी कट ऑफ कुछ हाई बताई हुई है, लेकिन कमेंट आ रहा है कि आप एग्जामिनर हैं या किस तरीके से। तो आपको बता दें कि वैकेंसी बहुत कम है। बेशक टोटल वैकेंसी 17,700 से अधिक है, लेकिन आप उसमें अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी को इंक्लूड करते हैं तो लगभग ये मैक्सिमम आपकी 500 से भी कम वैकेंसी है तीनों प्रोग्राम्स की मिलाकर। सबसे बड़ा फैक्टर यही है जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। ये निश्चित ही देखने का आप इसका फैक्टर पड़ेगा। आपकी एनएचएम की कट ऑफ कम, एनएचएम में जो आपकी एएनएम की कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। आपकी लैब टेक्नीशियन की भी कम जाएगी और स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी लगभग कम ही जाएगी। लेकिन फार्मासिस्ट की वैकेंसीज बहुत कम है, इस वजह से वेरी करेगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं लगभग कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है।
तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस चीज़ पर टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ है कि कट ऑफ को जो फैक्टर प्रभावित करेंगे वो क्या है। एक तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है पदों की संख्या, कि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, लेस देन 500 पोस्ट हैं टोटली, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा वेतन, कि वेतन भी फार्मासिस्ट के अलग अलग है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया में अधिक वेतन है 19,000 के अप्रॉक्स, अदरवाइज एक में तो 8,000 यानी 10,000 से भी कम का वेतन है। और ये भी मेजर फैक्टर है जो कि कट ऑफ को फैक्टराइज करेगा, जरूर प्रभावित करेगा, कि जिसमें सबसे अधिक वेतन है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है, तो निश्चित है इसकी कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि लगभग कट ऑफ क्या हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम वाइज अगर हम कट ऑफ देखें, एनयूएचएम की 209 पद थे और इसी में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं और स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो इसी में ही सबसे ज़्यादा आ रहा है। अभी तक कमेंट्स और मैसेजेस के आधार पर हमारे पास ही लगभग अगर हम एवरेज देखें तो 100 से प्लस स्टूडेंट्स के मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारे मार्क्स 75 प्लस या 70 प्लस आ रहे हैं अधिकतर एनयूएचएम वाले प्रोग्राम में। आरबीएस के में भी लगभग पदों की संख्या ठीक ठाक है, इसमें भी इसी प्रकार से। और डीएचएस में अभी मैसेजेस नहीं आए हैं रियली, जो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें अभी ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स नहीं है, बट अदरवाइज़ बहुत से कैंडिडेट्स ने तीनों ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका एवरेज दिखाया जाए तो 60 या 70 के अप्रॉक्स ही आ रहा है। तो अब चलिए देखते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूआर की कट ऑफ 72 प्लस लगभग मान सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस की 70, ओबीसी 70, एससी 65 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 55। लेकिन जब कट ऑफ अब आई है तो स्टूडेंट्स की मार्क्स भी कम हैं, जो आप बता रहे हैं कि 50 से कम, जैसे कि आप देख सकते हैं 61% स्टूडेंट्स के हैं, तो ये निश्चित है कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 5 तो अब भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम है कि प्लस होगा, माइनस होने के ही चांसेस है कि ये कट ऑफ कम होगी ही होगी। लगभग आप 65 मान सकते हैं, इसको भी आप 64 के अप्रॉक्स रख सकते हैं। यहाँ आप इसको इसी तरीके से 5 माइनस कर लीजिए, लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। तो हम इसको मान सकते हैं 65, यहाँ पर इसको 64 ले लें, ये भी 64 के आसपास आ जाएगी, ये 60 और ये आपकी 50 के करीब। तो लगभग जो न्यू कट ऑफ है वो यही आने वाली है आंसर की आने के बाद। आई होप दोस्तों अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं प्रत्येक कमेंट की रिप्लाई करने की और आपके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। और आपका कोई अन्य सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एनएचएम से संबंधित अन्य जो कि आपके स्टाफ नर्स या आने वाली वैकेंसीज के लिए क्वेश्चंस की श्रृंखला देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट से उनकी सेक्शन को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कट ऑफ से रिलेटेड आप वोट पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए जो कि चैनल पर कराया जा रहा है। उसी के आधार पर हम नेक्स्ट कट ऑफ की जो वेबसाइट एक वीडियो है वो आपके लिए बना कर लाएंगे, जिसमें कि संपूर्ण डाटा डेटाबेस ही होगा, ऑथेंटिक डाटा के आधार पर कट ऑफ बनाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।